हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज बताएंगे आप लोगों को नोटबंदी का इतिहास और नोटों के बंद होने के क्या क्या फायदा हैं। उन सभी फायदा के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि नोटबंदी आखिर क्यों क्या आता है। उन सभी फायदा के बारे में बताएंगे आपको कि देश को क्या क्या फायदा है। तो अभी दोस्तों ताजा अपडेट है कि 2000 की नोट जो है उनको रेगुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारत सरकार की यह फैसला लिया गया है। 2000 की नोट जो कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होने के बाद इनका प्रचलन किया गया सरकार के द्वारा, और फिलहाल अभी इस पे निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपया की नोट है उनकी छपाई आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाएगा, और जितने भी नोट मार्केट में है, बाजार में है, वो नोट 30 सितंबर तक वो जमा कर दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद इस नोट को अनवैलिड कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। इनका जो लीगल जो सरकार के हैं, सरकार जो उनको वैलिडिटी लीगल वैलिडिटी दी है वो उनके वापस ले लेंगे। अर्थात 30 सितंबर के बाद इन नोटों का वैल्यू जीरो हो जाएगा। उनसे पहले जो भी नोट है आपके पास अगर है तो आप जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। एक बार में अधिकतम 10 नोटों को चेंज कर सकते हैं, मतलब यानी कि 20,000 का। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि आखिर नोटबंदी क्यों होता है। एक बार दोस्तों जान लीजिए, अभी तक में इस नोटबंदी को लेकर 4 बार हो चुका है। पहली नोटबंदी दोस्तों 1946 ईस्वी में हुई थी। उसमें दोस्तों पहला विमुद्रीकरण था, डिमोनेटाइजेशन पहला 1946 में। दूसरा विमुद्रीकरण दोस्तों यानी कि डिमोनेटाइजेशन 1978 में हुआ, और तीसरा डिमोनेटाइजेशन दोस्तों हुआ 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे, और चौथा ये हुआ है दोस्तों। ये 4 बार हो चुका है इसके इतिहास में। आखिर दोस्तों नोटबंदी क्यों होता है, इनके क्या क्या फायदा है, आखिर देश को इनसे क्या लाभ मिलने वाला है। तो जानिए दोस्तों कि नोटबंदी क्यों किया जाता है, उनके बारे में आज जान लीजिए। नोटबंदी करने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये होता है कि काला बाजार को खत्म करना। अब आपको दिमाग में ये बात आएगी कि काला बाजारी कैसे कैसे होती है बड़े नोटों से। अब खास करके दोस्तों नोटबंदी का मतलब ये नहीं होता है कि छोटे नोट को, यानी कि 500, 100, 200, 1000 का नोट को बंद करके काला बाजारी नहीं दोस्तों। बड़े नोटों जो होते हैं उनको बंद करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो काला बाजारी नहीं हो पाए। अब जान लीजिए, कोई अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा उसी तरीका से पैसा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, अगर बड़े नोट होंगे तो आसानी से चले इस पार से उस पार, सीमा के इस पार से उस पार चल जाएंगे। कहीं अपना ही देश के भीतर में ही कोई घुसखोरी कालाबाजारी करना है किसी को, या किसी कोई करप्टेड ऑफिसर उनको देना है। सोचिए आप 1 लाख रुपया किसी को घुस देना है तो 2000 का नोट 20 को 2000 का नोट है 50 को नोट, 50 को नोट तो इतना सा पतला गड्डी हुआ, आप कहीं भी रख के चल जा सकते हैं। अब मान चलिए सरकार 10,000 का नोट छाप देती है, 10 नोट 1 लाख। इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचारी को बढ़ावा मिलेगा, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। ये कालाबाजारी को बढ़ावा ना मिले, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा ना मिले, इनके कारण नोट को बंद करवाया जाता है। दूसरी फायदा क्या दोस्तों होता है, जब बड़े नोट बंद हो जाएंगे तो छोटे छोटे नोटों का प्रचलन मार्केट में होगा। अब छोटे छोटे नोट जो होंगे 100, 200, 500 के, अब किसी को लेन देन करना है, को व्यापारी को 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, आप 50 लाख रुपया देंगे और 100 रुपया का, 200 रुपया का नोट देंगे, बहुत सारे पैसा हो जाएंगे। अब उतने सारे पैसा को ले जाने आने में परेशानी होगी, उसका सुरक्षा खतरा में रहेगा। उसके बाद उतना पैसा को ले जाना लाना आसान नहीं होगा। तो लोग डिजिटलीकरण की तरफ आएंगे, यानी कि डिजिटल खाता पे आएंगे, इंटरनेट बैंक पे आएंगे। जब लोग इंटरनेट बैंक पे आएंगे, लोग डिजिटल की तरफ बढ़ेंगे, इससे देश को फायदा होगा, कालाबाजारी हटेगा और सरकार को अधिक से अधिक टैक्स पहुंचेगा, और देश हम लोग का डेवलपिंग कंट्री जो है डेवलप्ड की ओर बढ़ेगा। इससे एक फायदा हो गया कि डिजिटल की ओर लाना, लोगों को मतलब कि कैशलेस बनाना। कैशलेस कब होगा, जब नोटों का प्रचलन मार्केट में कम हो और लोग भौतिक रूप से नहीं, अभौतिक रूप से लेन देन करने लगे, तो हम लोगों का कैशलेस कम होने लगेगा और हम लोग डिजिटलीकरण की ओर बढ़ेंगे। दूसरी सरकार के ये मतलब कि मकसद है लोगों को डिजिटल बनाना, लोगों को इंटरनेट बैंकिंग जोड़ना। लोग सभी जितने व्यापारी छोटे से लेके बड़े तक सभी लोग कैशलेस रहे और सभी लोग डिजिटली के माध्यम से डिजिटल पैसा को लेन देन करे, जिसे सरकार उसके ऊपर नजर रख पाए कि कौन पैसा कहाँ लेन देन क्या क्या हो रहे हैं। तो दूसरी बात ये दोस्तों। अब तीसरी बात यह है कि दोस्तों बड़े नोटों का जैसे ही मार्केट में आती है, सरकार बहुत कोशिश करती है कि उनका नकल ना हो पाए, लेकिन नकल होने के बाद बड़े नोटों में इस तरह से नकल किया जाता है कि लोग जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। उनके अंक नंबर या छपाई को लेके आरबीआई के गाइडलाइन, सारे गाइडलाइन मतलब कि खतरे में पड़ जाते हैं। तो उनसे भी एक बड़े खतरा है कि छोटे नोटों को छापने में बहुत उनको टाइम लगेगा और बहुत मेहनत करने के बाद भी कम अमाउंट में छाप पाएंगे। इससे वो जो पैसों की नकल है वो रुक पाएगी, क्योंकि बड़े नकल के पैसे बहुत जल्दी हो जाते हैं, छोटे नकल के पैसा बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि उनमें उनको खतरा भी है, प्लस बहुत टाइम भी लग जाएंगे, जिस कारण से छोटे नकल के पैसा वो जल्दी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों काला बाजारी जो होता है, ये काला ब्लैक मनी, इसको एक समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि एक साइड व्हाइट मनी चल रहा होता है और दूसरी साइड उसी पैरेलल वे में चल रहा होता है ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी को बंद करने के लिए दोस्तों ये कदम उठाए जाते हैं। ये सभी फायदा है दोस्तों कि मतलब कि नोटबंदी का। जान लीजिएगा 1946 में, 1978 में
इसके बाद दोस्तों 2016 में और अभी 2023 में ये 4 बार अभी तक में नोटबंदी हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं नोटबंदी को लेकर कि कितना बड़ा इस पे ये प्रॉफिट है देश के लिए? आप भी अपना विचार रख सकते हैं, कमेंट कीजिए कि आपका क्या विचार है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद।